अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स 101 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है और ये हमारे पास फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स 101 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड। 1 to 18 चैप्टर हमारे पास मिड टर्म में इंक्लूडेड थे और अब 19 से लेके 45 तक या जितने भी हमारे पास बाकी के चैप्टर्स है वो हमारे पास फाइनल टर्म में इंक्लूडेड होंगे, जिनमें 80% जो है हमारे पास फाइनल टर्म से आएगा और 20% मिड टर्म से आएगा। तो मिड टर्म में जितने चैप्टर्स है वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक ही वीडियो 40 मिनट की होगी मिड टर्म के लिए हमारे पास, उसमें से 20% के लिए हमारे पास वो वीडियो ही काफ़ी है। अगर आना होगा तो उसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा, आप उसको कर सकते हैं, बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनल टर्म की तरफ हमारे पास जो है वो 80% के करीब कोर्स आएगा, तो इस पर हमने फोकस करना है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास यानी लेक्चर नंबर 19 से शुरू हो रहा है और वो है हमारे पास फिजिक्स ऑफ साउंड। अब इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे इस दफ़ा आपने हैंडआउट्स को फोकस करना है। मिड टर्म में जो हुआ वो हो गया, अब पास पेपर से कुछ भी नहीं आता, ना क्विज़ेस से आएगा। क्विज़ेस में से आएगा 2-3 आ जाएंगे और पास पेपर में से 4-5 आ जाएंगे। टोटल मिला के आपके पास अगर नॉर्मल देखें तो हमारे पास 5 से 6 MCQs आते हैं और किसी किसी के पास जो है वो लकीली अगर लक चल जाए तो हमारे पास 10-12 MCQs आ जाते हैं। लेकिन हैंडआउट्स को जो फॉलो करेगा वही पास हो सकता है और वही उसी के ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। बाकी पास होना भी मुश्किल है, अगर आप पास पेपर करते हो तो कर लो, भले आपकी मर्जी है। लेकिन जो प्रॉपरली हैंडआउट्स को फॉलो करके MCQs करना चाहते हैं वो इस वीडियो की सीरीज़ को कम्प्लीटली देखें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा और पेपर में भी उनको नज़र आ जाएगा कि जो चीज़ें कह रहा हूँ वो ज़रूरी थी या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 19 फिजिक्स ऑफ साउंड में कुछ MCQs है जो मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ हैंडआउट से, और इससे ज़्यादा मजीद बन नहीं सकते थे, वरना मैं वो भी बना के आपके सामने पेश कर देता। तो सबसे पहले MCQ हमारे पास है साउंड वेव्स कोरेस्पॉन्ड टू लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डेंसिटी, और हैंडआउट्स की जो लाइन है वो एज इट इज यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आपने यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो साथ साथ नोट करते जाने कि कौन सी ऑसिलेशन थी, लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन थी, किसकी थी, ऑसिलेशन थी डेंसिटी की। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड वेव कैरीज। तो साउंड वेव क्या कैरी करता है हमारे पास, साउंड वेव कैरीज एनर्जी। तो मेन पॉइंट है अपना ये लाजमी याद रख लेना है, छोटा सा MCQ है, साउंड वेव कैरीज एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम एनर्जी दैट होमियन कैन हियर इज अबाउट। तो वो मिनिमम एनर्जी कौन सी होती है जो कि होमियन जो है वो सुन सकता है, वो हमारे पास होती है, यानी इससे कम मजीद नहीं सुन सकती, ये हमारे पास लास्ट स्टेज है। तो वो है एक्सपोनेंट -12 वॉट्स पर cm3 सेंटीमीटर क्यूब, आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है और ये इंपॉर्टेंट MCQ, इसको आपने लाजमी जो है वो यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड वेव्स कोरिस्पॉन्ड टू ऑसिलेशंस ऑफ डेंसिटी। तो सही बात है, ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी होता है, पहले MCQs में हम देख चुके हैं, लेकिन कौन सी होती है हमारे पास, वो लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन होती है, लाजमी आपने यही याद रख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ साउंड वेव्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर साउंड वेव जो है हमारे पास लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एज यू लुक अलोंग दिस डायरेक्शन, और आपने भी राइट की डायरेक्शन में देख लिया, यानी लेफ्ट से जो है वो साउंड वेव्स आ रही है और राइट की तरफ जा रही है, तो आपने भी मुंह घुमा के राइट की तरफ कर दिया, देन यू विल फाइंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज। तो तब क्या आपको महसूस होगा, यानी आप क्या मतलब फाइंड आउट करेंगे कि डेंसिटी जो एयर की थी वो बढ़ी या कम हुई या क्या हुआ। तो उसके बाद हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा, फालतू के जो आंसर लिखे हुए हैं उनको हम इग्नोर करेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप देखेंगे राइट की तरफ तो आप देखेंगे कि हमारे पास कि कुछ जगहों पर जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि इसकी जो है साउंड वेव जो है वो ग्रेटर होगी, डायरेक्शन डेंसिटी की, एयर की डेंसिटी हमारे पास ग्रेटर होगी कुछ जगहों पर और कुछ में कम होगी, यानी इक्वल होगी, ग्रेटर इन सम प्लेसेस एंड लेस इन अदर्स, यानी कुछ जगहों पे कम होगी और कुछ जगहों पे कम, ग्रेटर इन सम प्लेसेस यानी कुछ जगहों पे ज़्यादा होगी और कुछ जगहों पे कम होगी। तो इसका आंसर ही हमारे पास दोनों में आएगा, तो आपने इसको लाजमी याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास द थ्रेश होल्ड ऑफ होमियन हियरिंग इज। तो थ्रेश होल्ड हमारे पास कितना है, 0 डेसिबल्स, और याद रहे कि डेसिबल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि D लिख देंगे और उसके साथ B, तो ये दोनों डेसिबल ही कहलाते हैं हमारे पास, D भी उसकी शॉर्ट फॉर्म है, और कंप्लीट लिखेंगे तो इस तरह से हम डेसिबल्स में लिखेंगे। थ्रेश होल्ड कितना है यानी होमियन हियरिंग का, वो है 0। नेक्स्ट है हमारे पास I और 0। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी और ये किसके इक्वल होती है, मिनिमम एनर्जी जो हमारे पास ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं होमियन हियरिंग की, हमारे पास है एक्सपोनेंट -12 वॉट्स पर cm3। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है वी यूज डेसिबल एज द यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ। तो हम जो यूनिट है डेसिबल का वो किसके साथ यूज करते हैं, इसके साथ यूज करते हैं जिसको हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ
साउंड के साथ हम जो है वो डेसिबल का यूनिट यूज करते हैं, और इसी को जाहिर सी बात है मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिबल्स आर ए रिलेटिव मेजर टू कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद वन अनदर। तब ये प्रॉपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, अब जिन्होंने पढ़ी होगी उसको समझ आ जाएगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई वो समझेंगे कि ये तो सही स्टेटमेंट सही है, नन ऑफ दिस पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हैंडआउट से अगर आप इसको लाइन को इज इट इज आपने रटा होगा तो आपको पता होगा, तो ये हमारे पास प्रॉपर लाइन तब बनेगी। यहाँ से अगर आप इसको पढ़ेंगे, डेसिबल आर ए रिलेटिव मेजर टू कंपेयर द डिफरेंट बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आएगा इस जगह पर, और उसके बाद हमारे पास ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद वन अनदर, विद कंपेयर द डिफरेंस शायद यहाँ पर आएगा, तो डिफरेंट आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, टिपिकली ऑन अ स्ट्रीट विदाउट ट्रैफिक, बगैर ट्रैफिक के स्ट्रीट जो होती है, द साउंड लेवल इज अबाउट, बगैर साउंड के हमारे पास जो ट्रैफिक होती है, यानी रोड पे जो होती है हमारे पास ट्रैफिक, उसकी साउंड होती है हमारे पास बगैर ट्रैफिक के रोड पे, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, टिपिकली ऑन अ स्ट्रीट विदाउट ट्रैफिक। जो हमारे पास स्ट्रीट होती हैं, गलियां होती हैं, उनमें जो है आवाज़ अगर ना हो, ट्रैफिक में पा ना हो हमारे पास, तो तब साउंड लेवल कितना होगा, 30 डेसिबल्स का होगा। तो आपने ये याद रखना है कि 30 डेसिबल होगा जब ट्रैफिक वगैरह नहीं होगी स्ट्रीट्स पर। अब प्रेशर ऑन क्रिएट्स अबाउट, तो हमारे पास जो है वो जब पा हो रही होती है हमारे पास, जब ऑन बज रहे होते हैं बार बार, तो वो कितना क्रिएट करते हैं डेसिबल, 90 डेसिबल। कहाँ सुनसान गलियों में 30 डेसिबल है, और जब ये पा हो रही थी 90 डेसिबल तक ये आवाज़ पहुंच जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, सीरियस एयर डैमेज हैपन्स अराउंड, यानी कान जो है हमारे पास खराब कब होते हैं, जब ये पा की आवाज़ें सुने, तो जब ये लेवल हमारे पास 120 तक पहुंच जाएगा, 120 डेसिबल की आवाज़ें आ रही होंगी, यानी इतनी ऊंची आवाज़ें जब हो जाती हैं तो हमारे पास जो है वो इस चीज़ का खदशा होता है कि हमारे कान जो है वो डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती हैं। इन द एक्सप्रेशन फॉर पी, और दोनों हमारे पास यहाँ पर ब्रेसेस लगी हुई है, एक्स कॉमा टी, रिप्लेस एक्स बाय, अगर हम इस एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस लेमडा से, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या हैपन होगा, कुछ नहीं हैपन होगा। ये हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन है। अगर हम एक्स को एक्स प्लस लेमडा से चेंज करते हैं यानी रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम चीज़ें आ जाएंगी, कुछ भी नहीं होने वाला। इन द एक्सप्रेशन पी, दो ब्रेसेस हैं, उसके अंदर एक्स कॉमा टी लिखा हुआ है जैसे ऊपर लिखा हुआ था, रिप्लेस टी बाय स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, तो हम इस टी स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी को एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी आ जाएगा, वियर टी इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय वी, और जहाँ पर टी हमारे पास कैपिटल टी होगा वो हमारे पास लेमडा डिवाइडेड बाय वी होगा। तो क्या होगा हमारे पास, फिर भी अगेन हमारे पास कुछ नहीं होगा, नथिंग पर आपने क्लिक कर देना है, बाकायदा हैंडआउट्स की लाइन से। नेक्स्ट है हमारे पास, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, यहाँ से आप लोगों को यहाँ से फ्रीक्वेंसी पर क्लिक कर देना है, और डेफिनेशन जितनी भी होगी आपने याद रख लेनी है। बाकी अगर आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल से एमसीक्यूज़ को आप करेंगे, शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गया, एमसीक्यूज़ होंगे, जितने पास पेपर सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि कोई एमसीक्यूज़ मैंने छोड़ा नहीं है, जो भी चैप्टर है हैंडआउट्स से। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये जो सोर्स एंड ऑब्जर्वर है इसके एमसीक्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, आपने इसको भी लाजमी जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रख लेना है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर causes the observer to receive a frequency that is different from the emitted by the source is, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है हमारे पास, ये प्रॉपर हमारे पास है डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन, लाजमी इसको आपने रट लेना है यहाँ से कि डॉपलर इफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास, व्हेन द सोर्स मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सेम चीज़ है, यानी डॉपलर में हम एंटर हो चुके हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ये चीज़ें याद रखनी है, जब सोर्स मूव करे ऑब्जर्वर मूव करे या दोनों मूव करे, ये सारी चीज़ें आपने अपनी क्लियर कर लेनी है। When the source move towards the observer, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। जब सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ, सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी याद रख लेना है। और नेक्स्ट है, व्हेन द सोर्स मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर वेवलेंथ डिक्रीजेस, सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आपने ये याद कर लिया, ये नहीं याद किया हुआ तो सेम आपकी जो पेपर जो है वो हाथ से निकल गया, क्योंकि वीओ वाले क्या करते हैं, जब एक चैप्टर में घुसते हैं तो वहाँ से जो है वो 4 से 5 एमसीक्यूज उसी जगह से उठा के आपके सामने पेश कर देते हैं, तो यही उनका मसला है उस सॉफ्टवेयर का, जब वो जाते हैं एक ही चैप्टर में, वहाँ से साथ में 3-4 एमसीक्यूज और भी उठा के आपके सामने
पेश कर देता है। अगर एक नहीं आता जाहिर सी बात है बाकी भी नहीं आएंगे। तो आपने प्रॉपर जो है देखना है सारी चीज़ों को कि क्या चीज़ जो है वो किस तरह से हमारे पास उसका आंसर क्या है और उसमें कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये आधी स्टेटमेंट लिखी हुई थी, यहाँ से हमने देख लिया कि वेवलेंथ डिक्रीज हो गई, लेकिन क्यों हो गई? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो गई क्योंकि डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। क्यों? क्या हमारे पास सोर्स था और ऑब्जर्वर था। सोर्स हमारे पास ऑब्जर्वर के करीब आ रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स मूव टुवर्ड ऑब्जर्वर। तब ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। जब सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिस्टेंस होगा और जिसकी वजह से वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, डिक्रीज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में डिक्रीज आएगा, किसके दरमियान डिक्रीज आएगा? ऑब्जर्वर एंड सोर्स का, क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स के करीब जा रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन द सोर्स मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो हमारे पास जब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, जहां पर हमारे पास वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो उसी जगह पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास। अब आपने क्या करना है, चैनल को जाकर आपने सब्सक्राइब करना है। इसी चैप्टर में से यही एमसीक्यूज थे हमारे पास। और एक और गुड न्यूज है आपके पास, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर आपके पास क्विज के नाम से, लाइव क्विज के नाम से इसी चैप्टर के एमसीक्यूज का लिंक दिया होगा। आपने उस पर क्लिक करना है, आपके पास जो है बाकायदा एमसीक्यूज ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ओपन करूं, आपने इसी तरह से सिंपल से जाकर बाकी के एमसीक्यूज जो हैं वो भी इसी तरह से ढूंढने हैं। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपने लिंक पर क्लिक करना है, तो आपके पास चीजें जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं होम पे ही चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को लिंक ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ लेक्चर। तो अब हमारे पास ये लेक्चर 19 है, तो यहाँ से मैं लेक्चर 19 लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर R लिख देंगे। आपने सिंपल से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधा जो है आपके पास क्विज ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ। आपके पास सिंपल सा ये लिंक नीचे गिवन होगी डिस्क्रिप्शन में, आपने सिंपल से उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपने इसी चैप्टर के क्विज भी अटेम्प्ट करने हैं। क्विज अटेम्प्ट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपने सीखा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब क्विज अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम एमसीक्यूज जो हमने वहां पर पढ़े। अब यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कोई भी हैंडआउट्स की जरूरत नहीं है। अब आपने एमसीक्यूज पढ़े, अब दोबारा वीडियो तो नहीं देख सकते 10-12 मिनट की। आपने यहाँ पर आना है और यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। साउंड वेव कोरिस्पॉन्ड टू लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ किसकी थी? डेंसिटी। यहाँ से क्लिक कर दिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। साउंड वेव कैरी, साउंड वेव क्या कैरी करता है हमारे पास? साउंड वेव्स एनर्जी कैरी करता है। क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट पे गए। द मिनिमम एनर्जी दैट होमियन कैन हियर क्या था हमारे पास? एक्सपोनेंट -12। याद किया होगा, आप इजीली यहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड वेव कोरिस्पॉन्ड टू ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी। क्या होती है वो? लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इफ साउंड वेव्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद आ गई आपके पास। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो हम मुंह भी घुमा देंगे, क्या हो जाएगा? उसी डायरेक्शन में देखेंगे तो किसी जगह पे ज्यादा होगी, किसी जगह पे कम होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेटर इन सम प्लेसेस एंड लेस इन अदर्स। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द थ्रेशोल्ड ऑफ होमियन हियरिंग इज। तो थ्रेशोल्ड कितना है हमारे पास? 0 डेसिबल। मैंने आपको बताया था, आपने याद रखनी है चीजें। नेक्स्ट है आई और 0। यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता था इस तरह से, वरना मैं लिख सकता था। ये 0 नीचे आएगा हमारे पास। तो इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? जो मिनिमम एनर्जी थी हमारे पास वो कितनी थी हमारे पास हियरिंग की? होमियन एनर्जी एक्सपोनेंट -12। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। वी यूज डेसिबल एज द यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ। डेसिबल को हम कब यूज करते हैं? साउंड के लिए हम यूज करते हैं। फॉर द इंटेंसिटी टू मेजर द यूनिट ऑफ एज द यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेसिबल्स आर रिलेटिव मेजर टू कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद वन अनदर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर हैंडआउट से आपने रटा होगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड आएगा। यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम डिफरेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टिपिकली ऑन अ स्ट्रीट विदाउट ट्रैफिक, बगैर ट्रैफिक के रोड पे कितनी होती है हमारे पास? 30 डेसिबल होती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब प्रेशर ऑन क्रिएट्स कितना करता है हमारे पास? उससे 2 गुना करता है। 2 गुना ज्यादा कितना? 90 डेसिबल। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से सीरियस एयर डैमेज हैपन्स अराउंड, तो कब होती है वो? जब 120 तक पहुंच जाए डेसिबल, तब हमारे पास जो है वो खास डैमेज हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी ब्रेसेस में हमारे पास एक्स टी है। जब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस लेमडा से, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? जब हम इसी टी को स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी से रिप्लेस करेंगे, जबकि हमारे पास टी जो है वो लेमडा डिवाइडेड बाई वी के इक्वल है, तो क्या होगा? फिर भी कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन थी।
नेक्स्ट पे जाएंगे, द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर कॉज द ऑब्जर्वर टू रिसीव अ फ्रीक्वेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एमिटेड बाय द सोर्स इज। तो ये डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन थी, पूरी स्टेटमेंट थी, या जो भी आप कह सकते हैं इसको। तो आपने वो पीछे देख लिया वीडियो में। यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है व्हेन द सोर्स मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जब सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैंने आपको कहा था वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, सेम चीज दोबारा पूछी जा रही है, व्हेन द सोर्स मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। इसने खुद ही बता दिया, लेकिन रीजन पूछ लिया कि क्यों होती है। क्यों होती है, क्योंकि डिक्रीज होता है डिस्टेंस के दरमियान, इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। यहाँ जाहिर सी बात है डिस्टेंस कम होगा, तो डिक्रीज इन डिस्टेंस आएगा बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। नेक्स्ट की तरफ क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द सोर्स मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, डिस्टेंस तो कम हो रहा है, लेकिन इंक्रीज क्या चीज हो रही है, एक तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, दूसरी डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, और नेक्स्ट क्या चीज इंक्रीज क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हमारे पास एम्पलीट्यूड हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप करोगे। 19 MCQs से हमारे पास इस चैप्टर में जो मैंने आपको बता दिए। अब ये MCQs चल रहे हैं आपके पास, यहाँ से आप अपने MCQs लास्ट वाला हमने कर लिया। सी रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमने अपना रिजल्ट देखना है कि हमने कितना स्कोर किया है। तो ये प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन चीज़ है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर स्कोर इज 100%, यानी इसका मतलब है हमने जितने भी MCQs किए वो सारे के सारे करेक्ट है आंसर, क्योंकि हमने वीडियो देख ली थी, हैंडआउट्स को फॉलो कर लिया था, सारी चीज़ें हमारे पास, तो आंसर भी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है, स्कोर 100% है। अब यहाँ पर आपने नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, तो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास गिवन है कि 1 में आपने आंसर सही दिया हुआ था तो ग्रीन हुआ हुआ है, टिक लिखा हुआ है। अब जब जैसे ही आप रॉन्ग करेंगे तो उस पर क्रॉस लगा होगा और साथ में करेक्ट आंसर भी गिवन होगा आपके सामने। और ये हर एक वीडियो में तो मैं आपको नहीं दिखा सकता बार बार कि क्विज को किस तरह से अटेम्प्ट करने, लिंक दिया होगा आपके पास डिस्क्रिप्शन में, आपने जाना है, लाइव क्विज के नाम से दिया होगा, आपने लिंक पे क्लिक करना है, आपके पास सामने ये क्विज ओपन हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी MCQs थे वो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो आपने गलत किया होगा उस पर क्रॉस लगा होगा और करेक्ट आंसर भी आपके पास शो हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सारे करेक्ट थे, तो सारे के सारे आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो, हमारे पास चैप्टर नंबर 19 फिजिक्स 101 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड, और ये थी हमारे पास पहली वीडियो। इससे बेहतरीन वीडियोस हमारे पास 20, 21 इसी तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे आने वाले हैं, तो आपने वो भी फॉलो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।